देखो ये तो चैप्टर तुम लोग पढ़ चुका है समांतर श्रेणी, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से त्रिकोणमिति का जो है बना दिए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी प्रकार से इसका भी हम कुछ सवाल तुम लोगों को देते हैं, बनाओ और उसको आगे बनाते हैं ताकि जो रिवीजन भी हो जाए। पीछे वाला जो है जैसे इसका परिभाषा हो गया, उसके बाद इसमें अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसी के बारे में शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, एपी। इसका पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये क्या है, यह एक प्रकार का सीरीज होता है। क्या होता है, सीरीज होता है जिसका अंतर समान हो। जैसे में 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से जब ये आगे बढ़ते चला जाता है और कहता है कि 1000वां पद ज्ञात करे, कमा पद ज्ञात करे, तो इसको कैसे निकालते हैं। तो देखो शुरू में अगर मान लीजिए कि 10 पद तक रहेगा तो हम लिख के निकाल लेंगे ना। 10 तक अगर लिखना होगा तो 10 को पद लिखे। लेकिन इसी प्रकार से बहुत सारा जो होता है, बहुत जैसे में 1000वां 100वां इस प्रकार का पद हम तो निकाल नहीं सकते। तो इसीलिए मैथ का निर्माण किया। मैथ का काम यह है कि बड़े से बड़े चीजों को संक्षिप्त रूप में ला करके उसका आंसर निकाल देना। तो देखिए इसको अब सबसे पहले परिभाषा इसमें जो होता है, सबसे इसकी पहचान करते हैं। इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, लेकिन फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, अगर कोई श्रेणी दिया हुआ, श्रेणी ये जो एक क्रम दर्शाया, इसी को कहते हैं हम क्या, श्रेणी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं तो सीरीज, श्रेणी उसको कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहला पद। क्या कहेंगे, पहला पद। इसको कहेंगे दूसरा पद और इसको तीसरा पद। ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये सब चीज पढ़ी हुई है, तो सिर्फ रिवीजन करना। इसको हम लोग कहते हैं A1, A2 और A3। मतलब पहला पद को हम किससे सूचित करते हैं, A1 से। ठीक है, तो पहला पद हमारा क्या हुआ, A1। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट कि समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करें। समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। चुनने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निश्चित रूप से मिल जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए कोई भी श्रेणी लिखा हुआ तो 4 गो या 3 गो पद तो निश्चित रूप से देगा। जैसे यही श्रेणी हम लिखे हैं तो इसमें क्या गो पद दिए हैं, 4 गो पद दिए हुए हैं, तो हम 3 गो पद है, तो इसमें कोई से निकाल लेंगे तो लिखेंगे संकेत में लिख रहे, क्योंकि यहाँ संकेत लिखा हुआ A2 - A1 बराबर में A3 - A2। ठीक है, इसको अगर निकाल लेते हैं, इस पर रखते हैं और मान अगर बराबर आ जाता है, जैसे एग्जांपल में अगर यही ले ले तो A2 का मान कितना है, 4 है ना। A2 का मान, दूसरा पद का मान कितना है, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, हिंदी में हो गया। अब देखो चलो इसका ले लेते हैं कि इस पर सवाल बनता है कैसे पहचान करते हैं। तो इसमें दूसरा पद क्या है, 4 में से पहला पद क्या है, 2 बराबर का चिन्ह बराबर, तीसरा पद क्या है 6 और चौथा पद क्या, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है 4। तो यहाँ पर 4 तो घट के क्या आ जाएगा, ये 2, इधर भी क्या आएगा 2, ये बराबर हो गया ना। तो इसका मतलब कि यह श्रेणी है, बराबर श्रेणी। तो जितना आसान, चूंकि हम यहाँ पर लिखे हुए हल्का वाला, मतलब जिस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, ये हल्का लिखा हुआ, लेकिन आपको जांच करने के लिए जो देगा वो या तो दशमलव वाला देगा, रूट वाला देगा, ठीक है, या बट्टा वाला देगा। तो इस इतना ये चीज समझ में आ गया, तब हम आगे बढ़ते। ये चीज समझ में आ गया तो इसको अगर फॉर्मूला सिर्फ लिखना है तो फॉर्मूला लिखो, हम देते हैं 2 सवाल, उसको बना के दिखाओ। ठीक है, चलो लिखना है फॉर्मूला कि छोड़ देना। क्लियर। अब जो है उस सभी पर, मतलब जिस प्रकार से परीक्षा में पूछ सकता है उससे संबंधित हम सभी टाइप का जो है प्रश्न लिखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करो। नहीं बनेगा तो हम बना देते हैं। ठीक है, जैसे में पहला प्रश्न हम दिए हैं दशमलव वाला, ठीक है, जैसे में दिया हुआ 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डैश डैश डैश, मतलब क्या समांतर श्रेणी में है, क्या यह श्रेणी जो दिए हम समांतर श्रेणी में है।
आगे पूछ रहा है यदि हाँ, यदि अगर है तो सार्व अंतर बताए। क्या बताए? सार्व अंतर। सार्व अंतर का को पदांतर भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम डी से सूचित करते, वो अभी नहीं बताए हैं, वो आएगा अब। तो समझ में आ गया? इस सवाल बन जाएगा, बनाइए तो। देखिए हम भी बता देते हैं। चलिए सबसे पहले इस श्रेणी की जांच करना है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है। सबसे पहले इसकी जांच करेंगे तो क्या करेंगे कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो दूसरा पद इसका कितना है? 1 पहला पद कितना है? बराबर तीसरा पद कितना है? 2.8 और दूसरा पद कितना है? 1.7। ठीक है, अब इसको घटा कर देखते हैं। तो यहाँ देखो 1.7 है, जिसमें से 0.6 को हमको क्या करना है? घटाना है। तो इसको घटाने पर क्या आ जाएगा? 1.1। ठीक है, घटावाता है ना, देखो नहीं आता है तो समझ लो फिर से। 1.7 है, इसमें 0.6 है, तो दशमलव ठीक भी, जहाँ दशमलव के सामने दशमलव लिखो, चाहे अंक आगे पीछे क्यों ना हो जाए। तो 7 में से 6 गया 1, ये भी 1, बीच में आ गया दशमलव, तो 1.1। इधर भी घटाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1.1। तो दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है? यह समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो सबसे पहले तो लिख देंगे यह समांतर, या बना करके नीचे में लिखना होगा, यह समांतर श्रेणी में है। अब तो ये पता चल गया कि श्रेणी है। अब हमको ये ज्ञात करना है कि इसका सार्वंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस एक हिस्सा, इसका जो एक हिस्सा होता है वही इसका क्या हो जाता है? सार्वंतर। मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए। तो देखिए दूसरा पद कितना है? 1.7 में से पहला पद कितना है? 0.6, तो कितना आ जाएगा? 1.1। इसका पदांतर हो गया। तो पदांतर निकालना हमेशा आना चाहिए। समझ में आ गया पदांतर कैसे निकलेगा? ठीक है, इसको डी से सूचित करते हैं। इस सवाल समझ में आ गया? चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। लिखना भी है तो लिख लीजिए, देखो ना। समांतर श्रेणी में है मतलब शुरू कर दिया। हाँ देखो इसका जो है क्वेश्चन है कि √2, √8, √18, √32 डैश डैश, क्या यह समांतर श्रेणी में है? ये निकालना है। तो देखो इस प्रकार का प्रश्न देखकर बच्चा छोड़ देता है कि रूट में है, कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन ये होता आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसको देखो, जैसे √2 दे ले है, इसका तो गुणनखंड हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो √2 लिख दिए। ये √8 है, 8 को 4, 2, 2, तो ये 3 को 2 हुआ, तो 8 को हम क्या लिख देंगे? √2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए। 18 है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूना 6, 6 तरीक 18। ठीक है, 32 है तो ये 5 को 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। ठीक है, अब इससे आगे तो तुम जानता है कि क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? जोड़ा लगाओ, बाहर निकालो, यही ना होता है, वही बस करना है। तो ये √2 होना इतने लिखा जाएगा, इसमें एगो जोड़ा लग जाएगा ना, एगो पेयर लग गया तो इसको बाहर निकाल लो, और √2 इसमें इसका पेयर लग रहा है तो 3 √2, इसमें किसका था? देखो 2 का पेयर लग रहा है तो 2 दूना 4 √2। तो ये अब हमको श्रेणी मिला, ये श्रेणी मिला। अब ये जांच करना कि यह क्या समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की जांच का फॉर्मूला क्या बताया है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। ठीक है, तो 2 का मान कितना है? 2√2 माइनस √2। ठीक है, बराबर इसका क्या है? 3√2 माइनस में A2 का मान क्या है? 2√2। ये घट के कितना आ जाएगा बताओ? 2 में से इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या बचेगा? 1√2। तो इसको सोचे √2 लिख सकते हैं या 1√2। इधर भी करेंगे 3 में से 2 जाएगा तो कितना? 1 और √2। तो देखिए बराबर आ गया। तो यही इसका क्या हुआ? ये हम लिख देंगे, यह समांतर श्रेणी में है। अगर पदांतर पूछता है, इसका अगर सार्वंतर पूछता है तो यही हो जाएगा, इसका पदांतर हो जाएगा, ये पदांतर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा?
चलो लिखो। तो ऑब्जेक्टिव के बाद ही ना सब्जेक्टिव आएगा। तो देखिए इसको भी निकाल लीजिएगा। क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। ठीक है, तो A2 का मान क्या है? 5/2 माइनस में 2, इसको हो जाएगा A3 का मान 3 माइनस में 5/2। देखो इसको हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5/2 है मतलब 5 का दिया कितने होता है? अढ़ाई। अढ़ाई में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, बाबा दादा से नहीं थे ना, मुरकट्टी जोड़ते थे, घटाते थे तुरंत। जितना तू तेजी से जोड़ेगी उससे पहले वो जोड़ लेते हैं, दिमाग लगाते हैं इसलिए। अब देखो इधर 3 है, 3 में से अढ़ाई को घटा देंगे तो कितने बचेगा? बराबर आ गया। तो यह समांतर श्रेणी में है ना। अगर इसका प्रोसेस से बनाएंगे तो कई 2-3 लाइन में हो जाएगा। इसके नीचे एक करके भिन्न का घटाव हमको करना पड़ेगा। ऐसे ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो बता देंगे। तो 0.5 इसका क्या हो जाएगा? पदांतर भी हो जाएगा और ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी की कैसे पहचान करना है ये तो समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये चौथा नंबर प्रश्न है। अब इस पर क्या को प्रश्न हो गया? अभी सवाल बन जाना चाहिए। बनाओ तो इसको। हाँ बना के दिखाओ हमको, बना के दिखाओ हमको जल्दी। चलो बनाओ जल्दी। चुप रहो। 12। चलो हम देखते हैं बना करके आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे जांच के लिए? A2 माइनस A1 बराबर में A3 माइनस A2 लिखेंगे। A2 का मान कितना है? 1/4 माइनस 1/2। और इसको करेंगे तो A3 का मान है 1/6 और A2 का मान कितना है? 1/4। हाँ 4, ठीक है, सॉरी 4 होगा। अब इसका भिन्न का जोड़, इसका क्या करना होगा? घटाव की जोड़। अच्छा ठीक है, तो 2 4 का लघुत्तम कितने? तो 4 1 4, तो 1 1 1, 2 दूना 4, तो 2 1 2। इसका लघुत्तम कितना? 12, तो 6 दूना 12, तो 2 1 2। और उसके बाद 4 3 12, तो 3 1 3। अब देखो इसको घटाएंगे तो 1/4, इधर घटाएंगे तो माइनस 1/12। क्या यह बराबर है? नहीं है। तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी की संबंधित 4 प्रश्न हो गया। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ x का मान निकालने पर, जो इसमें देता है कुछ x का मान ज्ञात करें उस पर, और उस पर आधारित एक प्रश्न बनाते हैं। ठीक है, देखो ये तो था समांतर श्रेणी की जांच करना कि समांतर श्रेणी की जांच कैसे करें। अब कुछ जैसे मैं यहाँ पर है 2, मान लो कि 4 8 12 डैश डैश डैश। ठीक है, 16वां पद ज्ञात करें। ठीक है, ये इस प्रकार का प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न जो है अब ऑब्जेक्टिव में ही डाल दिया। ये भी देखने को मिला है कई वर्ष से। ठीक है, अब ये क्या प्रश्न होगा? 5वां होगा ना। तो इसके लिए फॉर्मूला जो लगता है वो कहो कि एनमा पद, इसको कहा जाता है एनमा पद। मतलब जामा पद ज्ञात करना है, वो हो गया TN गामा। और कहीं कहीं पर इसको AN भी लिखता है। ठीक है, तो जो भी लिखना है लिख सकते हैं। बराबर फॉर्मूला हो जाता है A प्लस N माइनस इंटू D। तुम जितना तेजी में बोल देता है उतना तेजी में तुमसे सवाल नहीं बनेगा। आजा बनाओ, उतना तेजी में गड़बड़ भी बोल देता है। ना बनाने दो, आजा बनाओ। लो लेके तब बना के बताओ। नहीं होगा तो छोड़ देना। ना बना लो, अच्छी बात है, बनाओ। हाँ, पहले D का मान निकालेंगे। बना दो, चल दो। कितने बचा? 15। 4 प्लस चलो बताया कुछ नहीं से।
बताइए, आप बताइए। हम बताते हैं, चलो थोड़े। चलो देखो, ने बनाया, अच्छी बात है। लड़का जो है बहुत बहादुर है, इसके लिए ताली मार दो तनका। चलो देखो, सही बनाया है, हम बता देते हैं एक बार फिर से। डी तनका ठीक से लिखो, ऑपरेशन इसका मत किया करो, ठीक है। हाँ, अक्षर भी अच्छा होना चाहिए। चलो देखो, अगर छुटके डी लिखा है, देखो तो सबसे पहले ई हम बता चुके हैं कि किसका मान होगा, ए का मान। जो पहला पद होता है उसको हम कहते हैं ए, ठीक है। उसके बाद एन, तो एनमा पद जो दिया हुआ जमा पद ज्ञात करने के लिए वो हो गया। और डी क्या होता है, पदांतर होता है, जो पीछे बता चुके हैं। तो पदांतर कैसे निकालते हैं, पदांतर कैसे निकालते हैं बोलो। दूसरा माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद इसमें कितना है 8, और उसमें से 4 को घटा दीजिएंगे तो कितना आ जाएगा 4। उसका ठीक है किया है, ए प्लस एन, इस पर बैठा देना है। ए का मान कितना है 4 लिख दिया, प्लस एन का मान कितना है 16 लिख दिया, माइनस 1, और डी का मान कितना है 4। तो 4 हो गया, 16 में से गया 15, चौका 60, ये जोड़ के आ जाएगा 64, ठीक है। तो ये बन गया सवाल। इस प्रकार से हम मतलब इस श्रेणी का 16वां पद कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या मान होगा 64, 16वां पद इसका 64 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक दूसरा प्रश्न है, ये तुम लोग बना के दिखाओ। देखो ये वो तो इससे पहला जो प्रश्न था 5वां नंबर, वो तो पॉजिटिव में था, मतलब प्लस में सब था, निकल गया। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें डी निकालने में सावधानी बरतना कि डी कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ इसमें ए का मान कितना हो जाएगा बोलो -40, और डी का मान कितना निकालेंगे। तो देखो दूसरा पद -15 में से, मतलब माइनस करना है क्या ना पद को, पहला पद, तो वो भी माइनस में है। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट का प्रयोग करना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -15 आई माइनस माइनस प्लस 40 घट के कितना आ गया 25, मतलब डी का मान कितना आ गया 25। अब हमारा सवाल बन जाएगा। एन का मान कितना दिया हुआ है 10, यहाँ करा है ना, -40 -15 10 35 का 10वां पद ज्ञात करते। एन का मान कितना हो गया 10। तो टी एन बराबर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कामा पद निकालने के लिए कह रहा है 10वां पद, तो टी 10 लिख लेंगे। ए का मान कितना है माइनस में 40 प्लस एन का मान कितना है 10, एन का मान कितना है 10 में से 1, और डी का मान कितना है 25 है ना, लिख लिए। टी 10 बराबर ये -40 आई घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, और 9 गुने में कितना 25। तो 25 नमा कितना होता है 225। 25 नमा कितना होता है 225। गुना करके चेक कर लो, मुंह बनाती है से। देखो 5 नमा 45, 5 नमा 45 हासिल 4 हुआ, और 9 दूना 18 4 22। पहाड़ा याद होना चाहिए। अब इसको घटाओ तो कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 5 में से 0 गया था 5, 18 4 185, इसका आंसर आ गया। इतना बना लिए, आ गया आंसर। हो सकता है तो 1 नंबर इसका आएगा, और कभी कभी 2 नंबर में दे देता है, तो जैसा दे सवाल उसका आंसर बन जाएगा। प्रश्न है 7वां, ये जो 7वां प्रश्न है, अब इसका आंसर बनाओ। देखो कह रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में, मतलब ये सवाल कह चुका है कि ये किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो x का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ऑप्शन इसका दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम नहीं बना के दिखाते हैं। देखो तो बन जाएगा तुम लोगों से। तो देखो ये पहला पद दिया है ना, ये कैमा पद दिया है पहला पद, ये कैमा पद दिया है दूसरा, और ये कैमा पद हुआ तीसरा पद। तो अब हमको x का मान निकालना है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी की परिभाषा से, ठीक है। क्या लिखेंगे,
A3 माइनस A2 बराबर में A2 माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तब देखो इसमें A3 का मान कितना है 4x + 1 है ना, में से A2 का मान कितना है 3x लिखा गया, बराबर A2 का मान कितना है 3x है ना, लिख दिया। और फिर A1 का मान कितना है x + 2। तो देखो यहाँ देखो ये माइनस है, तो ये माइनस जब भी आए, कल भी बताया माइनस आए तो ब्रैकेट का चिन्ह का प्रयोग कर लेना चाहिए। यहाँ भी यहाँ अकेला था इसलिए नहीं किया, यहाँ पर 2 गो है तो ब्रैकेट का प्रयोग कर लेना जरूरी है। अब देखिए आगे 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा x, प्लस में कितना बचेगा 1। इधर करेंगे तो 3x और इस माइनस से गुना कर लेंगे ना, माइनस से गुना करना होगा ना, तो -x और माइनस प्लस -2, ठीक है। तो अब देखो आगे x + 1 बराबर ये 3x में से x गया था 2x माइनस में 2। अब x वाला को क्या कर लेना है, एक तरफ कर लेना है, तो x इधर आएगा तो -2x, -2 है इधर, ई प्लस उधर चला जाएगा ना, ये माइनस, ये सही है, ये सही है नहीं गलत है, ये x में से -2 मतलब 1 में से -2 घटेगा तो -1 ना बचेगा, तो उसको कह दिया सही है, -x और ई जुटेगा कि ई घटेगा, ये हो जाएगा -3, ये 3 कट गया, x का x बराबर 3। चलो ये 2 नंबर का प्रश्न होता है इस प्रकार से, ठीक है। चलो उतारो जल्दी उतारो। देखो ये अगला प्रश्न है तुम लोगों का, क्या पूछ रहा है, इस प्रकार का भी प्रश्न जो है परीक्षा में आ रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है 72, 68, 64, 60 डैश 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 का कौन सा पद 0 है, ये कौन सा पद क्या कर रहा है 0। तो यहाँ पर कौन सा पद मतलब किसका मान दे रहा है, जो 0 दिया वो किसका मान दिया, बोलो an या tn का मान कितना दे रहा है 0। मतलब हमको अभी तक जो निकाल रहे थे वो दिया हुआ है, ठीक है, और क्या ना पद है ये हमें क्या करना है निकालना। तो tn का मान क्या दे दिया 0। a का मान बताओ साक्षी कितना, जोर से बोलो कितना 72, ठीक है। d का मान कितना होगा 68, -4। देखो क्या बताया था कि दूसरा में से पहला को घटाओ, 68 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। तो d का मान कितना आया -4। अब सब चीज निकल गया, n का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखो tn बराबर फॉर्मूला लिखे हैं a + n - 1 × d। अरे देखो ना यहाँ, ठीक है। तो tn का मान कितना है 0, a का मान कितना है प्लस n का मान मालूम है नहीं मालूम है, और d का मान कितना है -4 लिख दिया। 72 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे। देखो जिसका मान निकालना होगा ना उसको बराबर के बाद छोड़ दो, अब उसके आसपास जितना भी अंक है उस सब को दूसरे तरफ ले आओ। हाँ एक बार में नहीं, जय बार में हो सकता है, ला सकते हैं बारी बारी से। तो देखो इस n का मान हमको निकालना है, तो एक आगे पीछे जो भी है उसको हटा, तो सबसे पहले प्लस माइनस वाला हटता है। तो इसको 72 को यहाँ प्लस में ना है, इधर आएगा तो कथी में ये 0 के कोई लिखने जरूरत ना है। चलो अब बराबर में क्या आया n - 1 × -4। ये तो एक साथ है फसल, आ तो नहीं सकता है, तो इसके बगल में कौन है -4, ठीक है। तो ई तो आ सकता है अभी, तो इसको ले आएंगे इधर, तो लिखेंगे -72 बटा में -4। अब बराबर में कथी इधर गुना में नहीं, यहाँ पर कथी में है, हाँ रहेगा, वो रहेगा, ये भाग में आएगा। तो ये देखो ये माइनस से माइनस कट गया, 18 चौक 72 कट गया। अब देखो अब हमारे पास क्या है 18 बराबर n - 1। तो इस एक को अगर इधर ले आते हैं तो n बराबर कितना आ गया,
तो इस प्रकार का अगर प्रश्न सीख गई ना, तो इस प्रकार से इसका रिवीजन कर लेना और को बना करके, तो तुमको निश्चित रूप से परीक्षा में इस टाइप से 2 अंक निश्चित रूप से आ गया। चलो देखो, ये 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न में कह रहा है कि यदि एपी का 7वां पद 34 है, 7वां पद कितना है? 34 है, तो 15वां पद और 15वां पद 74 है। 15वां पद कितना है? 74 है। तो पूछ रहा है, 2 बेर तो लिखा गया, तो 40वां पद इसका क्या करना है? ज्ञात करें। अब इसका निकाल के बताओ। ये अलग तरीका का, एक अलग टाइप का प्रश्न है। इसका आंसर बना के दिखाओ, तो इसको हल करो। हाँ बनाओ। चलो बनाओ। कुछ बोलबो करो तब ना सुनेगा। हो जुट हो गया, सही है ना? ठीक से तरह लिखना, अच्छा तनका मारा। 7वां पद तना साइड होगा तब ना देखो करेगा कि हाँ क्या है। वो कितना हुआ? वो समीकरण कितना बना लिया? 7वां पद 34 है, इसीलिए 7वां पद 34 है, इसलिए a + 6d = 34। 6d कितना है? 7वां पद, इसलिए उसमें से एक पद घटा दे। नहीं होना नहीं। तो देखो, इसका आंसर हमें ना बताएंगे कि जैसे हमें इसको लेते हैं, सिर्फ इसको अगर लेते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है 7वां पद क्या है? 34 है। ये जो प्रश्न है, ये 10वां प्रश्न है ना? वही प्रश्न है। थोड़ा सा गलती हो गया, माइक का आवाज गड़बड़ा गया था। यदि किसी एपी का कह रहा है कि 7वां पद जो है वो 34 है और 15वां पद 74 है, तो 40वां पद ज्ञात कर। इस प्रकार का प्रश्न भी जो है वो पूछते रहता है। देखो
देखो यहां देखो ध्यान से, सातवां पद कितना दिया हुआ है 34, तो लिख लिए T7 बराबर कितना 34। एगो दिया हुआ है 15वां पद है कितना है 74, मतलब T15 कितना हो गया 74। अब इसको हल करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला से। तो n का मान इसमें कितना दिया हुआ 7 में से 1 इंटू डी बराबर में कितना 34। अभी देखो इसको अगर और तोड़ लेते हैं तो 1 प्लस 6d बराबर में कितना हो जाता है, ये पहला समीकरण हो गया। फिर ठीक उसी प्रकार से इसको भी 74 a प्लस 15 में से 1 इंटू डी बराबर में कितना 74 हो गया। अब आगे देखो a प्लस ई हो गया 14d बराबर में 74, ये हमारे लिए दूसरा समीकरण हो गया। अब जो रेखीय समीकरण में पढ़े थे कि इसको हल करना, x और y का 2 समीकरण रहता था और उसको कैसे तोड़ते थे, तो उसके लिए 4 विधि था। कौन कौन विधि था, ब्रज गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि था ना। तो उसी में से किसी एक विधि का प्रयोग करके इसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ ले। तो देखो विलोपने से बनाते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस 6d बराबर में कितना दिया हुआ है 34, इसका है a प्लस 14d बराबर में कितना है 74, है ना। तो इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, a दोनों कट जाएगा, i घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 8d, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, और ये माइनस 8 पंचे डी का मान कितना आ गया 5, ये माइनस से माइनस घटे, तो डी का मान हमको कितना निकल गया 5। अब आगे बना लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर a प्लस 6d बराबर 34, शांत रहो ना, क्या लग रहा, a प्लस 6 है और d का मान कितना है a प्लस ये कितना हो जाएगा 30 बराबर में कितना 34, 30 को उधर ले जाओ, a का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो देखो a और d का मान अब हमको मिल गया, तो अब ये जो श्रेणी बना इसमें n का मान हमको कितना रखना होगा 40, और उससे हमको क्या कर लेना है, सबको बन गया है, आगे बना दे। चलो तो देखो इसमें अब थोड़ा सा बचा हुआ, a और d का मान हमें मिल गया, तो 40वां पद पूछ रहा है ना, a का मान लिख लेंगे कितना है 4, d का मान कितना है 5, और n का मान क्या पूछ रहा है 40वां, तो फिर लिख लेंगे T40 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना है 4 प्लस n का मान में से 1 और d का मान कितना, तो 4 प्लस 39 गुने में कितना 5। अब इसको गुना कर लेंगे, तो 4 प्लस 9 5 45 के 5 हासिल 4, 15 4, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये लॉन्ग प्रश्न है, ये लॉन्ग में ही पूछता है 2 नंबर में या उससे अधिक में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, चलो लिख लो। चलो ये 10वां प्रश्न है, ये भी अलग टाइप का है। कराए कि एपी 3 8 13 डैश 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 253 का अंत से क्या पूछ रहा है, अंत से 20वां पद ज्ञात करें, अंत से क्या पद ज्ञात करें 20वां पद ज्ञात करें। तो देखो इसका मतलब ये क्या पद होगा, अंतिम पद होगा, क्या होगा ये अंतिम पद। और यहां देखो अंतर कितना का है, इसका अंतर कितना का है 5 का है ना। तो देखो अंतिम से करा, जिसमें हम अगर तुमको लिखते हैं 2 4 6 8 10 10 10 का अंतिम
समझो अंतिम पद, इसमें अंतिम पद कौन होगा 10। तो उसी तो अगला श्रेणी का ये क्या पद हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। क्या करा अंत से करा ना, मतलब अंतिम से शुरू करना है हमको, अंतिम से शुरू करना। तो अंतिम वाला पद मेरा पहला पद, तो हमारे लिए पहला पद कौन हो जाएगा 253, क्या ना हो जाएगा। और इसमें अंतर कितना का है 5 का, तो इसमें से 5 हमको क्या कर लेना है, घटा लेना, तो ना होगा। तो कितना हो जाएगा 248, फिर 5 घटाएंगे तो 243। इसी प्रकार से तब जाकर के हमको क्या पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 253, डी का मान कितना हो जाएगा -5, और एन का मान कितना हो जाएगा 20। अब टी एन का फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। बस इतने समझना था इसमें कि अंत से कितना श्रेणी बना लेंगे। अंतिम वाला पद होना लिख लेना है, इनमें देखना है कितना का अंतर है। देखो शुरू से बढ़ रहा है तो अंतिम से घटेगा ना, तो इसलिए हमको इसमें से 5 को क्या करना है, घटा के लिखना था। तो देखो आगे 253 प्लस 20 में से 1 और डी का मान -5, तो ये हो जाएगा 253 गुने 19 गुने -5, तो हो जाएगा 253 माइनस में 19 × 5 = 95। इसको क्या कर लेंगे, तो 8 × 5 = 13, ये 4 बचेगा तो 9 × 5 = 14, 100। यह मतलब अंतिम से 20वां पद कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सवाल। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।